کے اوپر उन्होंने कहा कि हम फोरगो करते हैं, आप वोटिंग कराएं और आज इस बात का फैसला हो जाए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो डिप्टी स्पीकर आज चेयर कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि कोई भी मेंबर सवाल करने के लिए तैयार नहीं और वो वक्त का ज़्यादा नहीं चाहता और इसका जो मोशन है उसके ऊपर वोटिंग चाहते हैं, तो वो उठ खड़े हुए और वो अंदर भाग गए। पूरी कौम ने देखा। मैं और भाई बिलावल साहब हम गए वहाँ पर, जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैंने पूछा ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा जी, एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, जो स्टाफ था कि जी बिल्कुल स्पीच होनी थी, हमने बताया था स्पीकर को और इन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने उनको ब्रीफ कर दिया था। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं। जो उसकी प्रैक्टिस थी, प्रोसीजर था, कानून था, उसको उन्होंने आज फिर नहीं उन्होंने फॉलो किया। ये देख लें 8 मार्च से लेकर आज हो गई है 31 मार्च के इस दौरान में किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इस मुल्क के अंदर पूरे 22 करोड़ आवाम को किस तरह उनके मैंडेट, उनकी जो मुतालबात हैं जो कि पार्लियामान में तमाम मौजूदा अपोजिशन वाले उनकी ख्वाहिशात पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश की है। अदालत उज़्मा भी देख रही है, पूरी जो जुडिशरी वो देख रही है, पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला किया था कि हम कोई गैर पार्लिमानी बात आज नहीं करेंगे ताकि किसी को कोई मौका नहीं मिले, और हमने इस तरह किया। आज पूरी कौम ने देखा इन कैमरास के जरिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फिनिशिंग लाइन है जिससे कि हुकूमत को आईनी तरीके से डिफीट दी जाती है वज़ीर आज़म को, यानी उनको उनके खिलाफ हम 172 जो नंबर जो चाहिए अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए इस मोशन को, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने देखा कि आज पार्लियामान में मौजूद थे मुतअद्दिदा अपोजिशन की छतरी तरह, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, JUI है, वो BNP मैंगल है, वो जमहूरी वतन पार्टी है, वो कायदा वो पाकिस्तान मुतहदा कौमी मूवमेंट है, वो चाहे वो BAP है, वो चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंट साथी हैं ANP है, सब ने मिलकर आज पूरी कौम को दिखाया कि हम 172 लोग आपके सामने खड़े हैं। अब इसके बाद क्या सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास कोई इखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाब बाकी रह गया है? अगर इसके बाद भी वो इस मामले को अपना धींगा मुश्ती से और धमकियों से और बेजा गलत इल्ज़ामात लगाकर अगर इस मामले को वो ड्राई करना चाहते हैं, तो वो आइन शिकनी के वो मुर्तकब हो रहे हैं स्पीकर भी। और स्पीकर साहब ने तो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम स्याही से स्याह हरूफ में लिखा लिया है। अब मैं आता हूं कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ामात जो लगाए और जिन अल्फाज में जो हमारी जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात है पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर, उनको जिस तरह पुकारा, पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। और घटिया तरीन इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात कि जनाब नवाज शरीफ को अपना बाहर से उनको पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के लिए नवाज शरीफ ने राब्ते किए हैं। और क्या इसराइली तभी कहा, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज। इमरान नियाजी, मेरा मुंह न खिलवाओ, हम उस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहां तुम जा चुके हो। वगरना जो अच्छी जो कौम बात सुन सकती है वो तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं? वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। बात इसराइली हिंदुस्तानी की नहीं है। फॉरेन फंडिंग कानून में गैर मुल्कियों से, चाहे वो कोई गैर मुल्की मुसलमान क्यों ना हो, उससे आप कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। आपने उनसे ये अपना लिए हैं, आपने ये फंड्स लिए हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने छुपाया, आपने स्टेट बैंक से छुपाया, आपने रिटर्न में शामिल नहीं किया। ये बहुत मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज्यादती है। और अब आप घटिया इल्जामात में उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। आपके घर में करप्शन है, आपके वो जो खातून है, मैं अपना वज़ीर आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है,
जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आप अपने गिरबान में आपको झांकना चाहिए। आपको अपने भाई बात सुने, भाई बात सुने, भाई आप बात सुने। और इस तरह आप अपना बात करते हैं अमर बिल मारूफ की बात करना, या रियासत मदीना की बात करना, और अरबों खरबों की करप्शन हो अपना, चाहे वो LNG के अपना प्रोजेक्ट्स हों। आपने गैस में आपने अरबों की करप्शन करवाई, आपने चीनी की एक्सपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई, आपने गंदम की एक्सपोर्ट में फिर इंपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई। सब्सिडी के नाम में आपने अमीर लोगों की जेबें भरी, गरीब को आपने मार दिया, उसकी जेब काट ली, उसको दवाई नहीं मिली, उसको इलाज नहीं मिला, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिली, और शीर खाने बच्चे को दूध नहीं मिला। ये आपका दिन रात नाम लेना रियासत मदीना का, और काम उसके बिल्कुल उलट करना। मैं क्या बात करूं, इस तरह तो हमें देखे ना, जो कुरान करीम में आता है कि जो शैतान जो है उसके वसवे से बचो। मैं कुरान करीम में आता है, मैं किसी और शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान करीम में जो जिक्र है मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए आज पूरे कौम के सामने मुतहदा अपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी, हम ये अपना जीत चुके। ये मोशन अब 22 करोड़ आवाम ने इसका फैसला कर देना चाहिए। हाँ सॉरी, एक खत जो जिसका जिक्र करते हैं, मैंने कहा था पार्लियामान में लाएं, दिखाएं। आज भी पार्लियामान में कमेटी को अपना भेज दिया, और फिर मुतहदा अपोजिशन को इनवाइट नहीं किया। मुझे ज़ुबानी पैगाम मिला अपनी छोटी बहन से कि जी आपको, वो भी ज़ुबानी 5 बजे। मैंने कहा मुशावरत करें अपने जॉइंट अपोजिशन से। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे। ये खत झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, यूटर्न मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड ये खत है। इसके मदरजात आप पढ़ें तो इस तरह के मेमोज तो दिन रात आते रहते हैं तमाम हमारे सफारत खानों से। इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बात साबित करे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली मुदाखलत की है, सबूत लेके आए कौम के आगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुरखरू हुई, जॉइंट अपोजिशन सुरखरू हुई। PTI का वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आज वो शिकस्त खा चुका है, और वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम नेशनल असेंबली पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब शिकस्त खाता है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके, खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम इस्तीफा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो। आए पार्लियामान में हमारा सामना करो, और हमें पुरअज़म इज्जत के साथ, तरीका के मुताबिक, आइन कानून और जमहूरी रवैया के मुताबिक हम अपना गिनती करवाते हैं और मुल्क को इस क्राइसिस से, इस बुरान से, इस मुश्किल से निकालते हैं। अब अगर इमरान खान ये समझता है कि वो इस वक्त NRO ले सकता है, तो इसके लिए बहुत ही देर हो चुका है। खान साहब को ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ इमरान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, मगर मुल्क के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इमरान ने यह फैसला किया कि जाते जाते जितना भी नुकसान में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को पहुंचे सो तो पहुंचा दे, पाकिस्तान की मईशत को तो पहुंचा दे तो पहुंचा दे, जितना भी नुकसान मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचा दूं, मगर अपना कुर्सी बचाने के लिए ये नामुनासिब बात है। और हम मुत्तहिदा अपोजिशन जो बात खान साहब को पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो इसको इख्तिदार मिला वो तो बहुत ही मुतनाज़ा था,
जिस तरीके से इससे इख्तिदार छीना गया वो तो जमहूरी तरीका, सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करते हैं, तो ये जमहूरियत की जीत है। अगर खान साहब को हटाने के लिए हमने अदालत पे ना ही कटकटाया ना किसी और इदारे के सामने आए, तो ये वेलकम किया जाए ये बात, और जो जमहूरी तरीका है उसको रिस्पेक्ट करे, अपना ओहदा से हटे, जाते हुए आप अपने आप की थोड़ा सा इज्जत पाकिस्तान के अवाम की नज़र में अपने आप के लिए आपकी कायम कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिर्फ उसमें इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि आज पार्लियामान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया था कि माजी में हुकूमतों को उनके वज़राए आज़म को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इक़्तिदार से अलग किया गया, और हर वज़ीर आज़म आज तक वो सवाल ढूंढ रहा है कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन हम इस वज़ीर आज़म की मुकम्मल तशफ़ी करना चाहते थे कि आपको क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन उनका स्पीकर और उनका डिप्टी स्पीकर नहीं चाहता कि उनको ये तशफ़ी हो कि उनको क्यों निकाला जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें मौका दिया जाएगा कि हम अपने अदम एतमाद को उस पर डिबेट उस दिन भी कर सकें कि जिस दिन वोटिंग होगी। मुझे यकीन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन को अपने हाथ में नहीं लेंगे, और इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़राए से खबरें चलाई जा रही है कि हम 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करेंगे। किस बुनियाद पर जमा करेंगे? अगर आप 1 लाख लोग जमा करेंगे तो फिर हमारा भी ये इस्तेहकाक है कि हम अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ दें, और ये तुरफ़ा तमाशा अब मज़ीद नहीं होना चाहिए। इससे हम मुल्क को बचाना चाहते हैं। हमारे पास ताकत होने के बावजूद हमने आइन और कानून का रास्ता इख्तियार किया। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके से निपटा जाए, तो फिर जो रास्ता अपने लिए आप पसंद करते हैं उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। मैं अपने दीगर कायदीन को भी मौका देना चाहता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम 2 टोक और बिल्कुल साफ ऐलान करते हैं कि हम अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट भी करेंगे और अदम एतमाद को कामयाब भी कराएंगे, और इंशाअल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएंगे। उनको अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने की इतनी तकलीफ नहीं होगी कि जितना मियां शहबाज शरीफ साहब को उनके कुर्सी पर बैठने की तकलीफ होगी, और उसने जो तकलीफ कौम को पहुंचाई है, तो हम भी मियां शहबाज शरीफ की सूरत में उनको तकलीफ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असेंबली का माहौल आप सब ने खुद भी देखा होगा, आपकी कैमरे की आंख ने भी उसको फोकस किया होगा। जो तादाद थी अपोजिशन की वो आप सबके सामने थी। जो अक्सरियत दिखाना हम चाहते थे, आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने वो अपनी अक्सरियत आज साबित कर दी। मैदान चाहे खेल का हो चाहे जंग का मैदान हो, उसमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाला जो है कप्तान होता है, और कप्तान रोज़े अव्वल से भागा हुआ है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। और जब कप्तान ही भाग जाता है तो बेचारी फौज भी क्या करेगी, वही तो दुम दबा के ही भागेगी ना। तो यही हाल है, रोज़े अव्वल से हो रहा है। 8 तारीख को मोशन जमा कर दिया गया और आज 31 तारीख है। आइन को मजाक समझा गया है और इस ऐवान को एक मजाकिया थिएटर बना दिया गया है। क्या यही लोग हमसे तवक्को करते हैं? क्या यही लोग हमसे उम्मीदें रखेंगे? आपको मौका दिया गया है कि आप अपनी अक्सरियत साबित करें। जब आपके पास अक्सरियत नहीं, अगर इखलाकियात है, लफ्ज अगर इखलाकियात है, जिसका बहुत बड़ा फुकदान है वहां पे, सियासत तो दूर की बात, आप में अगर इखलाकियात होती तो आप पहले ही दिन इस्तीफा दे देते। इस वक्त जो नंबर बिलावल साहब ने कहे,
اس میں وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں ہیں جو ان سے 22 اراکین ہیں وہ شامل نہیں ہیں. یہ اپوزیشن اور وہ اتحادی جو ان سے ناراض ہو کے ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ ان کی تعداد ہے. تو پھر بھی وہ چپکے ہوئے ہیں کرسی سے. تو اب پتہ نہیں یہ کون سا گلو لگا کے چپکے آیا ہوا ہے ان کو. یہ تو پھر ہم جب میاں صاحب کو لائیں گے تو دوسری کرسی پہ بٹھائیں گے, اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے ان کو. بڑی مہربانی. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ بات کرنے سے تو کام نہیں بنتا. فیصلہ تو آج ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جمہوری انداز میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہے. تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ یہ بھی ایک تاریخ قائم کر رقم کر کے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اللہ نے ایک عزت سے موقع دیا, اس سے فائدہ وہ اٹھا لیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آج ہم سب نے اسمبلی کے اندر کرنی تھی, لیکن حکومت کی مہربانی سے وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا اور مجبوراً آج یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اب بات ہم کر رہے ہیں. میں نہایت ہی مختصر بات کروں گا. اس وقت اس ملک میں جتنی بھی سیاسی کشیدگی ہے, جتنی بھی تلخیاں ہیں, جتنی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے. اور بالخصوص اس میں پھر سب سے بنیادی کردار اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا ہے. اس وقت ایک دفعہ پھر آج انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے لیے وقت لے لیں, لیکن کتنا اور وقت لے لیں گے؟ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ نہیں چاہیے, 172 چاہیے, جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس ہے. 3.5 سال انہوں نے جو بات قوم کو کہی, آج میں وزیر اعظم کو وہ کہنا چاہوں گا کہ عمران آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یا ووٹ کرا لے اور یا استعفیٰ دے دے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. بہت شکریہ جی. میرے خیال میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے کہ خان صاحب کی مثال آج کل اس کھلاڑی کی طرح ہے جو آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور ریلیز توڑنے کو پھر تیار بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں بات آپ بالکل کلیئر ہے. آج جو اسٹرینتھ قومی اسمبلی میں شو ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی اخلاقی اور آئینی اور قانونی جواز پھر بچ نہیں پاتا. ایک چیز جس کا میں اشارہ ضرور یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سے حربے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آزمائے, لیکن یہاں جو قیادت کڑی ہے آپ کے سامنے, اب سے آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اسی سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں بھی ناکام ہوں گے. اور آخری بات میں اسپیکر صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک دفعہ پھر ہم نے علی وزیر کی تصویر رکھی تھی, ان کی تصویر رکھی تھی, وہ پروڈکشن آرڈر آج انہوں نے ایک دفعہ پھر جاری نہیں کیا. تو میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی تو ڈھنگ کا کام آپ کرتے چلے جائیں, کیونکہ یہ اس معاشرے میں یہاں پر آپ نے رہنا ہے. یہاں پر عمران خان کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جن سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو جو ماضی میں آپ نے کیا وہ تو کیا, ہم اس کو بھی بھول جائیں گے, لیکن یہ جو اب موجودہ حق ہے ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا, کوشش تو ہماری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے, لیکن آپ کو یہ اخلاقی اور قانونی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں, جو کہ آج انہوں نے پھر نہیں کیا. بہت شکریہ. اذان ہو رہی ہے, واپس لینے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں, کوئی 1% چانس ہے کہ طریق واپس ہو؟ نہیں, الحمدللہ الحمدللہ آج کمپلیٹ مشاورت کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیز موجود تھی, تمام اکابر موجود تھے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو قانون اور آئین کا راستہ ہے ہم اس کو فالو کریں گے. یہ سب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس کے اوپر آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن رات کو جو آپ لوگوں نے ملاقات کی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو قائل کیا اپنے موقف پہ کہ نہیں؟ یہ بات یہ نہیں ہے, ہم نے آج جو مشاورت کی ہے وہ میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ ہم آئین اور قانون اور پارلیمان کے اندر جو
है हमारा हक, उसको हम फॉलो करेंगे। वोटिंग के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर ये टैक्टिक्स अगर इतवार तक कोई नया आता है तो आपको क्या खदशात हैं? और दूसरा ये कि अगर इस दौरान, क्योंकि दिन में छुट्टियाँ काफ़ी आ रही हैं, इस दौरान अगर पेश की यानी वक्त से पहले इंतखाबात की पेशकश की जाती है तो क्या अदम एतमाद की तहरीक को खरीदा सकते हैं? हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे, इसको पीछे नहीं लाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब होने जा रहा है 7 बजे को से, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या डिसीजन इस्तीफे का आने वाला है? और दूसरा सवाल ये कि आपकी इत्तेहादी एमक्यूएम आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं है। नहीं, वो हमारे साथ ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, आज काउंट हमारे बैठे थे, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, वो फिर चले गए क्योंकि फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला बाद में हुआ। मेरा सवाल शहबाज साहब आपसे भी और जनरल पीपल्स पार्टी की आपसे भी है कि क्या कोई मुसालिहत का पैगाम कहीं और से आया? रात भर इमरान खान तो काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है, अपने वजीर को जाके अब हमारे मेंबर से भीख मांग रहा है कि माफ़ कर दे, पीछे ले ले, लेकिन पूरा अपोजिशन आपके सामने है और हम इस सजेशन को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि कुछ लोग रूलिंग पार्टी से आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के मुल्क से जाना चाहते हैं, आप उनकी रोकथाम के लिए क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? कानून अपना रास्ता अपनाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया।